Yes, welcome Ajit Rahman sir. Welcome. थैंक यू सो मच भटकर सर। गुड इवनिंग ऑन पे से नमस्कार सभी को, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं इस इनक्रेडिबल इंडिया की मंच से। और सभी का वेलकम है यहाँ पे, जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर्स, सभी हमारे ब्रदर्स फ्रेंड्स और जितने भी लोग जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का मंच होता है, यहाँ पे इंडियन भी लोग रहता है और हमारा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी लोग जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश भी जुड़ते हैं, यूएसए भी जुड़ते हैं, तो हर एक स्टेट से होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल से है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बिहार से, हर एक स्टेट से जुड़ते हैं। तो देखिए ये जो इनक्रेडिबल इंडिया के मंच है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऑन पैसिव है, तो ऑन पैसिव को हम लोग एक ही हम लोगों का मोटिव लेके हम लोग चलते हैं कि हम सबके पास पहुंचाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं गलत तरीके से पहुंचा रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कोई भी अगर सिस्टम आप किसी को बोलते हैं, तो वहाँ पे आप अगर आ, बहुत तरीके से एक सिस्टम में लेके आया जा सकता है। अगर हम आपको जाके बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे ऑन पैसिव में आइए, आपको ढेर सारे एपल्स मिलेंगे, इनकम्स मिलेंगे, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आएंगे भी और नहीं भी आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी वेल्थ है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि एपल्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को चाहिए लेकिन उनके पास है ऑलरेडी। और बहुत लोगों को चाहिए क्या, कि लोगों को ब्लेस करना, लोगों को हेल्प करना। और अगर देखिए हम लोग यहाँ पे अगर ऑन पैसिव से जुड़ के अगर हम 10 लोगों को या 20 लोगों को या 25 लोगों को हेल्प कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, कैसे, वो हम लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं और वो भी हम लोग सीख रहे हैं। एस मुफर सर जो बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड वाइड में जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग करने आए हैं, तो हम लोग को एस सर के साथ देना पड़ेगा, ना कि हम लोग जो एस सर जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें हम सिर्फ गलतियां निकाल। तो देखिए कहाँ निकलता है, जहाँ पे कुछ हो रहा है वहाँ पे निकलते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि असल में हो क्या रहा है। यहाँ पे जो हमारे ऑफिस पे, जो हम लोग का 5 5 ऑफिस है, यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, आपका दुबई ऑफिस हो गया, इजिप्ट ऑफिस, इंडिया हैदराबाद ऑफिस, यूएसए ऑफिस, ये जो सिंगापुर ऑफिस, ये जो काम, क्यों ये लोग काम पे लगे हैं, मैं आपको जरूर बोलूंगा और डेली बोलते हुए हूँ। तो देखिए आप पहले हमारे जो चीफ ऑफिसर्स हैं और जो लोग हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं, उनको पहले थोड़ा सर्च कीजिए। उनको बहुत सारे ऑफिसर्स को हम लोग लिंक्डइन में मिल जाएगा, इंडिया जो हमारे ऑफिसर्स में वर्क कर रहा है, बहुत सारे को इंस्टाग्राम में या फेसबुक में ज़्यादा कम ही मिलता है, लेकिन लिंक्डइन में ज़्यादा मिलता है। तो देखिए उनका एक्सपीरियंस देखिए। हमारा जो एक देखिए अभी जो हमारा चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, वो देखिए वो बड़े बड़े कंपनी में वर्क कर चुका है, जियो जैसा कंपनी में वो 10 साल काम कर चुका है, और भी इंडिया में बड़े बड़े कंपनी के साथ 10 साल या 15 साल करके काम कर चुका है, उसके बाद ही यहाँ पे आए हैं। तो अगर उनके पास 10 साल या 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर वो लगे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वन पैसिव नए कंपनी है, कंपनी भले ही नए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं इनका एक्सपीरियंस, किसी के पास 20 साल का, किसी के पास 30 साल 40 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके बैठे हैं। और रही बात हमारे सीईओ की, तो उनका तो डिग्री की तो बात नहीं करेंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केट में, और उनका जो मार्केट रेशियो है, लीड जनरेशन का जो रेशियो होता है, वो आपको सभी को पता है, 95%। तो हम लोग ये सब नहीं देखते, हम लोग सिर्फ लगे हैं कि ऑन पैसिव क्यों हम लोग को विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, ऑन पैसिव हम लोगों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑन पैसिव कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। तो देखिए अगर हम कुछ बड़ा करना चाहेंगे, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो पहले आपको मार्केटिंग करना होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे देखिए भटकर सर को कौन जानता था, अजय शर्मा सर को कौन जानता था, अनूप सर को कौन जानता था। ये भी एक तरह का मार्केटिंग ही है। अगर हम आज भटकर सर को जानते हैं, तो वो डेली वेबिनार पे आते थे, हम लोगों को समझाते थे, हम लोगों को बारे में बताते थे, कंपनी के बारे में बताते थे, कंपनी अपडेट्स के बारे में बताते थे, इसलिए हम लोग जाने हैं। वैसे ही ऑन पेसी बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे फैसिलिटीज हैं, तो ही ना पता चलेगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो जैसे कि मैं जहाँ से रहता हूँ, वेस्ट बंगाल से एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर दिनाजपुर, यहाँ से को भटकर सर को कितने लोग जानते हैं, जो लोग ऑन पैसिव से जुड़े हैं वही लोग जानते हैं। उन लोग अगर किसी को अगर जाके बोलेंगे कि सर आप भटकर सर को जानते हैं, अनूप सर को जानते हैं, अजय शर्मा सर को जानते हैं, वो तो बोलेंगे नहीं जानते हैं।
ऑटोमेटिकली कोई किसी को नहीं जानते हैं। इसके लिए थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है। अगर भटकर सर यहाँ पे चाहे कि नहीं, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अगर पेड एड्स यहाँ पे रन करें, लोगों के पास, सभी के पास यहाँ पे पहुंचे, तो सब लोग पहचान जाएंगे कि नहीं, भटकर सर अमरावती से ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, तो फिर पहचान जाएंगे। वही काम अभी ऑन पैसिव कर रहा है। मार्केटिंग जब आपका अच्छा होगा, लोगों के पास जब आपको अच्छाई से जब आपको जान जाएंगे, तब आपको मजा आएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव जब स्टार्ट नहीं हो रहा है, या बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल नहीं रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स है कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ देख रहे हैं, बहुत सारे लीडर अलग अलग कंपनी में काम भी कर रहे हैं, तो करने दीजिए उनका। वही उनको वही सही लगता है, या हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग को यही सही लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ऑन पैसिव को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जो एक टाइम हम लोग को मिला है, किसी को 2 साल मिला है, किसी को 3 साल, किसी को 6 महीने। देखिए बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, में बहुत से लोग हैं, लेकिन कौन पैसे में एक्टिव नहीं था, 6 महीने पहले एक्टिव हुआ है, तो उनको ये अभी जो टाइम मिल रहा है, तो उनका भी सीखने का मौका है। देखिए यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, हम कितने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं? बहुत को बताएंगे तो ओनेट के बारे में बताएंगे, वो मेल के बारे में बताएंगे, वो टीम के बारे में, वो कनेक्ट के बारे में बताएंगे। बताएंगे ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास जाके बोलेंगे कि सर आप तो डोमेन होस्टिंग यूज़ करते हैं, तो पहले आप तो दूसरा कंपनी का यूज़ करते थे, आप भी आप हमारा कंपनी का यूज़ कीजिए। तो वो बोलेगा कि सर हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन आपका जो कंपनी में हम लोग आएँगे, यहाँ पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या-क्या है? यहाँ पे कमीशंस कितना मिलता है? यहाँ पे जो आप जब जब होस्टिंग का सर्विस दे रहे हैं, आप कितने में क्या दे रहे हैं? अब जब पता नहीं होगा आपको बैंडविड्थ कितना दे रहा है, आपको ये कितना स्पेस में, कितना स्टोरेज में, कितना आपको पेमेंट करना होगा, कुछ नहीं पता है, सिर्फ़ आपको नाम ही पता है, तो नाम से तो काम नहीं चलेगा। नाम से कुछ नहीं होता है, आपका अंदर जो एक पावर होता है, वो जनरेट करना पड़ता है, और वो हम लोग अगर जनरेट कर रहे हैं अभी। और रही बात एफ़िलिएट मार्केटिंग की, अगर जिसको एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है, वो ऑन पैसिव से लगे हैं। आपको लगता है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े महारत हासिल करने के बाद भी ऑन पैसिव के साथ लगे हैं। वो अभी नॉलेज गेन कर रहे हैं। अभी पता नहीं है आपको कि वो लोग हम लोगों से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। बहुत लोग, सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन वो लोग सामने ही नहीं आ रहा है। उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये जो मार्केटिंग सीखने के बाद, मार्केटिंग तो ऑलरेडी पता है उनको, जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में सीखने के बाद, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इनके बारे में सीखने के बाद, वो लोग चाहते हैं कि हम जब ऑन पैसिव जिस दिन लॉन्च होगा, हम लोग लोगों को पकड़ेंगे, सभी को लेके आएँगे। तो ये सोच वो लोग लगे हैं, वो जनरेट कीजिए। हमारे ऑलवेज़ आप एजुकेशन मोड पे रखिए, आपको जितना आगे तक जाएँगे। तो चलिए आगे, जैसे कि वो कनेक्ट ओपन माइक सेशन है, हम जिससे बात करेंगे। यहाँ पे अभी बहुत सारे सिनेरियो चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे, तो कोई ना, आप ही की तरह है। आपके फाउंडिंग मेंबर जिस आपके पास है, उतना अपडेट्स मेरे पास है, लेकिन आपको, आप उतना ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत सारे लोग तो हम लोगों से ज़्यादा भी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। उनको, उनके पास और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, हम लोगों से ज़्यादा उनके पास अपडेट है। लेकिन फिर भी एक मन में क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि यहाँ पे सीनियर लीडर अगर है, सीनियर मेंटर्स अगर हैं, तो उनके पास बहुत सारी बातें रखने का मन करता है कि नहीं, भटकर सर से हम पूछो। उनको पता है, बस भले ही उनको, मेरे को बहुत कुछ पता है, लेकिन भटकर सर से पूछूँगा कि सर ये क्या होगा? सर बोल देंगे, तो हमारे मन में शांति आ जाएगा। ये ऐसा भी बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें, और इससे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पे आज का हमारे मेंटर, ग्रेट मेंटर, मिस्टर राजेंद्र भटकर सर फ्रॉम अमरावती, महाराष्ट्र। वेलकम सर। यस, थैंक यू सो मच अजूर रहमान सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट नंद बाबा जी, अजूर रहमान सर, राजेश राजदेव सर, विश्वजीत रॉय सर, अनुराधा पांडे, राज लक्ष्मी देवी मैम एंड ऑन पैसिव फैमिली, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार एंड वेलकम करता हूं। तो आज का फ्राइडे, एवरी फ्राइडे को हमारा ओपन माइक होता है, और ओपन माइक इसीलिए होता है कि जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं,
जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आज स्पेशली फ्राइडे को ओपन माइक होता है। सभी फाउंडिंग मेंबर को एक मौका मिलता है हमें अपने आप को बोलने के लिए। मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप सीखोगे तो आप सिखाओगे, है ना। तो रियल में आपका कैसा जर्नी हो, आपको कैसा महसूस कर रहे हो, है ना। तो ये सभी के लिए मतलब ये मौका होता है ओपन माइक। वैसा तो हमारा डेली मन की बात अतुल्य भारत के साथ डेली 12 बजे होता है, सभी को ओपन माइक रहता है। फिर भी हम जो भी जितने भी फाउंडिंग मेंबर है जिनको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वीकली एक बार फ्राइडे को ओपन माइक रखते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल में हम अभी उस पड़ाव पे है जो हम कभी भी, अभी कुछ भी हो सकता है। जो हमारे आयस सर ने बोला, आए थे जो 360 का ट्यूसडे को हुआ था इमरजेंसी, जो आयस सर दूसरे दिन उनकी सर्जरी होनी थी, इसके पहले दिन वेडनेसडे को ना 360 ना हुआ तो ट्यूसडे को हुआ। ट्यूसडे को जो हमारे आयस सर ने बोला कि अभी तक मैं क्या करता था कि मैं पहले बोलता था फिर करता था, है ना। अभी मैं बोलूंगा नहीं, पहले करूंगा फिर बोलूंगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अभी मतलब जो लोग वेट करते थे 360 में हमारे आयस सर आएंगे, फिर हमें कुछ गुड न्यूज मिलेगी, कुछ हमें अपडेट मिलेगी, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आयस सर ने बोला है कि पहले मैं करूंगा फिर बाद में बोलूंगा, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम रियल में बहुत कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं। यहाँ पे होता क्या है कि 14,27,000 प्लस 483 फाउंडिंग मेंबर है। हर एक के दिमाग अलग अलग है, हर कोई फाउंडिंग मेंबर एक्टिव नहीं यहाँ पे। जो एक्टिव है उनको पता है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब बात तोड़ मरोड़ के चल जाती है, सोशल मीडिया पे होती है, बहुत कुछ होता है। तो रियल में हमारे आयस सर ने अभी जो डिसीजन लिया है कि मैं पहले करूंगा फिर बाद में बोलूंगा, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को मतलब बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करता हूँ नंद बाबा जी को। प्लीज वेलकम नंद बाबा जी, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। सभी को मेरा इस शाम की बेला पर सादर दंडवत प्रणाम। और सभी को एक भगवान को विनती भी करूंगा, सभी सुख शांति से रहे और सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी फाउंडर के ऊपर, जो सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। जब तक आदमी इच्छा शक्ति जागृत होती है ना, मेरे को ज्यादा टेक्निकली नहीं पता, लेकिन मैं बोलते बोलते थोड़ा सा अध्यात्म पे ही बोल देता हूँ कि मेडिटेशन होना ही चाहिए। और पॉजिटिव माइंड के साथ में हर फाउंडर ने अपना जीवन जीना चाहिए। आज के तारीख में हम इतने आतुर है, राह देख रहे हैं पैसे की। सभी लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, भटकर सर भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं और देखनी भी चाहिए। जहां पर आशाएं होती है ना, जहां से कुछ निकलता है, वहां पे आशाएं जरूर होती है। और मिस्टर एस सर का भी नाम है, और ए से शुरू होता है, वहां से आशा शुरू होती है। और मिस्टर एस सर ने हमें आशा दिखाई है, एक आशा का किरण हमें दिखाया है। तो वो जरूर, वो किरण आपके घर तक पहुंचने वाला है। भले ही देर लगेगी, क्योंकि देखो रात होती है तो सूरज निकलने के लिए 12 घंटे हमें वेट करना ही पड़ता है। जब सुबह का हम एक किरण देखते हैं, फिर दोपहर में वो हमें ऐसे किरण देता है कि हम छाव देखते हैं। फिर बाद में वही सूरज शाम के ढलते वक्त हम उसकी राह, उसके छाव में यानी बाहर निकल के उसकी छाव में बैठते हैं। तो ऐसे ही अभी हमारा एक सिनेरियो चल रहा है, आज का जो करंट सिनेरियो, जो थोड़ा सा अप अप डाउन जो चल रहा है ना। तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा स्पेशल अपना एक खो देते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि देखो अभी मिस्टर एस सर ने तो ऐसा बोल दिया था, वैसा हो गया, अभी 2 हफ्ते निकल गए, 1 महीना निकल रहा है धीरे धीरे। मैंने जिस दिन भी वो कनेक्ट लाइव हुआ था, तो वहां से पहले ही बोल दिया था कि 2-3 महीने पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन रहते हैं, कुछ अप्रूवल बाकी होगा, कुछ और भी बैकएंड पे जो देखो अभी इंडिया में कुछ काम बाकी होगा, तो अभी गवर्नमेंट बैठने की है। जब गवर्नमेंट बैठेंगी तो वो गवर्नमेंट फिर एक कागज सरकाने के लिए बहुत सारे टेबल पे चले जाता है, ये आप सबको पता है। लेकिन जनरली जो मीटिंग में आते हैं, तो
उनको पता चलता है। और जो मीटिंग में नहीं है, आज भी मुझे 2 जनों के फोन आए थे कि बाबा जी अब ऐसा है वैसा है, अब क्या चलो गया, अभी क्या न्यूज है। मैंने बोला अभी कुछ नहीं है, मिस्टर यश सर का अभी थोड़ा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, अभी वो रिलैक्स है, अभी 1 हफ्ते के लिए वो है, तो उसके बाद में तो भी बैकएंड पे काम चल रहा है। तो आप थोड़ा सा देखो, मैंने फिर उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है उनको, क्योंकि वो मेरे डाउनलाइन के नीचे नहीं है, लेकिन पेंडिंग आईडी हमने दी है उनको। तो उनको समझाना, जैसे एक आधी माता अपने बच्चों को मार्केट में जाती है और चॉकलेट भूल जाती है, तो बच्चा अपना घर पे राह देखता है ना कि मम्मी वो चॉकलेट लाई क्या, आइसक्रीम लाई क्या। तो फिर मम्मी उसको बराबर समझाती थी, मेरे पर्स में चिल्लर पैसे नहीं थे, मार्केट में गर्दी थी, ये जो भी है वो अपने बहाने सुनाती फिर, और बच्चों को समझा के फिर वही जगह पे वो स्थिर करती है। अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, सब समझदार है। अपनी अपनी समझ जरूर अपने अपने पास में होती है, लेकिन जानबूझ के थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है। जैसे मैं मिस्टर एस सर के बिल्कुल बाजू में बैठता हूँ, भटकर सर भी जैसे मिस्टर एस सर के बाजू में बैठते हैं, ऐसा लोग हमें समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जहां पर तुम हो वहीं पर हम हैं। मिस्टर एस सर जहां पर है वहीं पे कोई नहीं जा सकता। और मिस्टर एस सर के वाणी में से जो भी चीज निकलेगी वो 100% सत्य होगी, और हमारे वाणी में से जो भी चीज निकलेगी वो महीना 2 महीना घूम के आएगी। तो ये बात आप थोड़ा सा समझिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना भटकर सर झूठ बोल रहे हैं, ना मैं झूठ बोलूंगा। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप थोड़े से, इतने बड़े कंपनी के आप फाउंडर हो कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग आपका इनकम देख के हक्का बक्का रह जाएंगे। ये अनूप सर भी बोल रहे हैं, भटकर सर भी बोल रहे हैं, सभी सभी लीडर लोग जो है कोर टीम से जितने भी, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को समझा है, इस बिजनेस को समझा है, इस कंपनी को अच्छी तरह से जान रहे हैं। क्यों, हमने अभी अमेजन की आप बात करो, 9 साल उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि 1 रुपया भी उसको इनकम नहीं था। 9 साल उसने अपने घर से किसी से पैसा लेके लगाया। अब यहाँ पे तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मिस्टर एस सर के पास खुद का पैसा है, ये तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन अमेजन वालों ने 9 साल तक इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन वो बना रहा, बना रहा। फिर 10 साल के बाद में 10वां साल ऐसा आ गया उसकी जिंदगी में। तो आज आज के तारीख में हम अमेजोन को जानते हैं कि हर बच्चा बच्चा जो भी चीज खरीदता है ना, तो वो अपने साइट पे जाता है। तो आज आगे आने वाला जो कल है ना, तो हम अभी 6 साल से राह देख रहे हैं, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, मैं अभी 2 ढाई साल से राह देख रहा हूँ। तो मैं अभी समझने की जरूर कोशिश करूंगा इस कंपनी को, और भी जानूंगा, भटकर सर से पूछूंगा, जो भी हमारे कोर टीम है तो उनको भी मैं पूछ सकता हूँ। ये मेरी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जैसे मेरी जिज्ञासा है वैसे आपकी, हर फाउंडर की जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन हमारी जिज्ञासा क्या है, क्या है अभी अपडेट। अपडेट बोले तो हम समझ जाते कब आएगा धनजी भाई, भटकर सर, ये अपडेट नहीं होती है। अब क्या प्रोग्रेस हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, वो कनेक्ट के अंदर क्या और फीचर डाली है, तो ये आप पूछिए ना। ये पूछना नहीं है अब क्या है, तो हम तो समझ जाते हैं, आप तपीला समझ जाते हैं कि भाई आप पैसे के बारे में पूछ रहे। जब हमें पता नहीं है पैसा कब आएगा, ना भटकर सर को है, ना हमारे अजीज सर को है, ना जो भी जो फाउंडर हमें लाइव दिख रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं। मोहम्मद कमाल सर भी नहीं बता सकते कि कल के तारीख में आएगा। लेकिन उनकी भी कमेंट हम फेसबुक पे पढ़ते हैं कि बड़े बड़े कमेंट आते हैं, लेकिन उस कमेंट के पीछे उनकी सोच क्या है ये सबसे पहले जानना चाहिए। जैसे शास्त्र में बोलते हैं ना, काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण, एक बोलने वाले की क्या तरह है, एंड किस एंगल से वो बोल रहा है सामने वाले को। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि काकू कक्षा क्या होता है। जैसे मैंने किसी बंदे को बोल दिया कि भाई तुम तो अयोध्या के राम सरी का तुम्हारा कार्य है, हाँ, तो उसको कैसा अच्छा लगता है कि भाई बाबा जी तो मुझे राम की पदवी दे रही है, बाबा जी ने मेरी स्तुति की है। लेकिन
उसकी कैटेगरी के हिसाब से मैंने वो बात छेड़ी है। उसके पीछे का काकू क्या है, मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने उसको दुखाया नहीं है। क्यों नहीं दुखाया? कि मैंने उसको जब अज्ञान बोल दिया तो वो क्या बोलेगा, बाबा जी मेरे को अज्ञान समझ रहे हैं। लेकिन मैंने उसको क्या किया कि तुम अ, एक अयोध्या के राम केसरी का आपका कार्य है, तो वो ठीक है, वो खुद तो समझ जाता मैं तो ओरिजिनल में राम नहीं हूँ और ना ही मेरा उनके केसरी का कार्य है। लेकिन बाबा जी ने तो मेरे को बोल दिया अयोध्या के राम। ऐसी ही स्थिति हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है। भटकर सर भी एक थोड़ा सा बोल देते हैं, अनूप सर भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं। लेकिन हमारा उसके पीछे बोलने का जो कारण है कि आप यहाँ पर बने रहिए, मिस्टर एस सर के साथ में रहिए, और हम आपके भलाई के लिए ये थोड़ा सा एक जैसे किसी के गली में सांप निकला ना, तो कितना बड़ा सांप था, तो एक बच्चा बोल देता बहुत बड़ा था। एक आदमी बोलता है अच्छा इतना बड़ा था, तो वो और लंबा हाथ कर देता। अब बच्चे का हाथ लंबा करना और आदमी का हाथ लंबा करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। अब जब वो आदमी जब लंबा हाथ बता देता तो बोल रहा है ये तो 4-5 फीट के आगे गया। हाँ? अब मैंने अगर लंबा हाथ कर दिया तो मेरे हाथ जाएगा 6 फीट के आगे। बात क्या होती है, बच्चे ने सांप देख लिया 2 फुट का, अब हमने बढ़ा दिया उसको 6 फुट के। यानी ये जो डिफरेंस है ये बातों बातों में होता है। इसलिए मिस्टर एस सर की सोच है ना, जो बोल रहे हैं इसको काकू कक्षा बोलते हैं। किस कक्षा से वो हमारे तक के हमारे मैसेज भेज रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज को आप समझिए। उस लैंग्वेज को समझने के बाद में हमें कितना टाइम लगता है अपने आप समझ में आएगा। अब हम देखो, हमारे जो पिताजी है ना, वो भी फाउंडर है। लेकिन उन्होंने 2 साल पहले बताया था कि इसको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन होगा जरूर। आज भी वो बोलते थे कि इसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि अब ये 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। अब 2 महीने महीने करते करते मेरे 6 महीने निकल गए। लेकिन उनका एक ही शब्द था कि अभी उसको थोड़ा टाइम है। उनकी 6 महीने पहले भी यही वर्ड थे कि इसको थोड़ा टाइम है, और आज भी वही बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा टाइम है। अब वो भी ग्रुप पर वीडियो अपनी मीटिंग के देखते हैं। अब वो किस कक्षा से देख रहे हैं, किस मिस्टर एश को कैसे सुन रहे हैं। उनको इंग्लिश समझती, क्योंकि वो डॉक्टर है, मेरे को नहीं समझती इंग्लिश इतनी। तो मिस्टर एश को सुनते हैं, तो वो लैंग्वेज को समझ रहे हैं। उस मिस्टर एस को परिभाषा को समझ रहे हैं कि मिस्टर एस क्या कहना चाहते हैं, कि मुझे टाइम चाहिए। मिस्टर एस सर बोल भी रहे हैं आपके साथ में, लेकिन वो आपको न बोलते हुए टाइम मांग रहे हैं आपसे, कि आप थोड़ा सा स्पेशल रखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। क्यों टाइम दीजिए? क्योंकि मिस्टर एस सर का घर का काम नहीं है ये सब हर देश में जाके हर गवर्नमेंट का एक अप्रोल होता है, और उस अप्रोल के साथ में हमें एक रियलिटी में मार्केट में आना है। हम एक डुप्लीकेट कंपनी नहीं है ना, हम रियल बता रहे हैं, रियल। देखो अभी ये जो हम वो नेट नहीं है, अदर वाला फेसबुक जो हम यूज करते हैं, तो इसको हैक कितने करते हैं। हमारे एक बाबा जी है, अभी उनका एक फेसबुक हैक कर दिया। अब वो कभी उनको चलाना भी नहीं आता, लेकिन खोल दिया फेसबुक, सामने वाले ने किसी ने हैक कर दिया। वो साइबर में गए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, और उनको बताया कि भाई मेरा अकाउंट 2 दिन बंद हुआ, तीसरे दिन में और हैकर ने अपना काम। लेकिन हमारे ओ नेट में ऐसी चीज कभी नहीं होगी। ये आप थोड़ा सा सोच लीजिए, और ये सोचने वाली बात है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए जो आने वाले प्रोडक्ट है ये बहुत रियल है, हमारी कंपनी रियल है, और यहाँ पे 14 लाख फाउंडर जो है ना, ये भी रियल है। लेकिन हम हमारी वस्तु स्थिति हम समझ नहीं रहे हैं। हमारी घर में धन पड़ा हुआ है, लेकिन हम दूसरे के घर में जाके एक मांग रहे हैं कि भाई मुझे दे दे। वो सामने वाला बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास में ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन उसको सोचो समझो और वहां से निकालो, फिर यूज करो। मिस्टर यश भी वही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी लग्जरी लाइफ बनाने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, और जरूर हमें वक्त देना चाहिए। मैं काफी टाइम से नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि बच्चे सारे एक ही रूम में होते हैं,
और धूप की वजह से वो दोपहर में फिर उनका टीवी चलाना, ये चलाना, क्योंकि आप बोलेंगे बाबा जी जुड़ नहीं रहे। मैं डेली जुड़ रहा हूँ, आपके सब वीडियो बैकएंड पे देखता हूँ, सब कुछ सभी ग्रुप पे जुड़ता हूँ। 10-10 बजे तक वो अपना जितने भी ग्रुप में आए तो वो वीडियो हर देखता हूँ। हर तरह से मैं नॉलेज ले रहा हूँ, ऐसे नहीं। और भटकर सर से फोन पे चर्चा होती रहती है, हमारा मिलाप भी होते रहता है। ऐसे नहीं है कि बाबा जी दिख नहीं रहे इसलिए बाबा जी अपडेट नहीं है। और पेशेंस सबसे बड़ा मेरे पास में है। अगर मैं यहाँ से और मिस्टर एस को 4 महीने अगर लगते हैं तो मैं जरूर दूंगा, मेरे तरफ से 4 महीने तो और दूंगा। आप हमारे भटकर सर भी मजाक मजाक में बोल देते हैं। हमारा ग्रुप रहता है, मैं अभी हमारे दिल की बात बता रहा हूँ। हमारे जो अंदर के भटकर सर, मैं और हम 5-10 फाउंडर है, एक ग्रुप में बैठ के एक हंसी मजाक में हमारी चर्चा रहती है। और भटकर सर को कुछ फाउंडर भी बोलते हैं, देखो भटकर सर की अब जून की बारिश आने वाली है, डॉलर की बारिश आने वाली है। लेकिन हम मजाक मजाक में बोल देते हैं, लेकिन हमें उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमें रियल मालूम है ये हमारा बोलना काम है। क्योंकि मैंने उदाहरण के तौर पे भी बताया था कि जैसे एक आदि माता जो होती है अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ बड़ा चढ़ा के बोलती है, लेकिन रियल है, आप रियल फाउंडर हो। और रियल हम इतना बड़ा 6 महीने से प्रोडक्ट यूज करें, अभी देखो इसमें रियल में डाटा भी बहुत ही कम लग रहा है। अभी 2 GB में हमारा 1.5 घंटा 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं, तो भी डाटा बचता है। तो ये प्रोग्रेस हुआ है, ये प्रोग्रेस हुआ है। आज भी लोग डर रहे हैं कि हम कैसे जुड़े, बहुत नेट खाता है, बहुत नेट खाता है। अरे आपने कभी उसके ऊपर ज्वाइन होके आधा घंटा बैठे ही नहीं है। आधा घंटा बैठ के देखो, फिर उसके बाद में तुम और प्रोग्राम देखो उस नेट के ऊपर तुम्हारा कितना बचा है, ये तुम कैलकुलेशन तो करो। ये कभी करते ही नहीं है। तो हम भी मोबाइल पे जुड़ते तो हमारा नेट आराम से बच जाता है, फिर बाद में भी हम वीडियो ये वो देखते हैं तो आराम से नेट चलता है। चलो ठीक है, मेरे पास में वाईफाई है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ फाउंडर है वो भी, भटकर सर भी मोबाइल पे जुड़ते हैं, तो उनको तो 2 GB आराम से दिन भर नेट काम भी करते हैं, और रात में मीटिंग भी होती है। दिन की भी मीटिंग होती है, रात की भी मीटिंग होती है। तो ये प्रोग्रेस हुआ है इसके अंदर। तो ये हमने सभी फाउंडर ने जानना चाहिए, और जरूर मीटिंग में आना चाहिए। जिसको जैसा भी टाइम मिले वो अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी को अपना कैमरा ओपन करना चाहिए, सभी के चेहरे दिखने चाहिए। कोई प्रसन्न है, कोई नहीं है, किसके चेहरे पर 12 बजे है, किसके 11 बजे है, तो वो 12-11 अपन निकाल सकते हैं। एक हंसी मजाक होनी चाहिए। ये हम अभी एक टाइम पास भी हो रहा है, हमारी आईडी एक्टिव भी रह रही है, और एक मन मिलाप भी होता है। और एक जैसे प्रपंच में, अब हमारा तो कोई प्रपंच नहीं है, जैसे प्रपंच में लोग कोई पत्नी और पति में झगड़ा हो जाता है तो फिर अरे मीटिंग में आके बैठो और कुछ तो भी बोलो, अपने आप वो दिल में से बात निकल जाती है। ये मोटिवेशन भी मिलता है यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत दिन से मुझे आप लोग याद करते होंगे, नहीं करते होंगे तो भी मैं बुरा नहीं मांगूंगा, याद करते होंगे तो भी प्रसन्नता से रहता हूँ, और हमेशा खुश रहता हूँ कंपनी को। और मेरे तरफ से भी आप टाइम दीजिए, बहुत अच्छा समय आने वाला है। और सभी को दिल से दुआ और आशीर्वाद देता हूँ, सभी फाउंडर अच्छे रहे, मस्त रहे, और अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, उनके साथ में आप थोड़ा सा गपशप कीजिए, उनको आधार दीजिए। उनके पास में जैसे ड्यूटी पर से आए तो आधा 1 घंटा उनके पास में बैठिए, तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा माता पिता का भी। और जितना भी टाइम भक्ति भाव से आप निकालते होगे तो अपने अपने अधिष्ठान को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए, और यही सबसे मैं दुआ करूंगा। थैंक यू भटकर सर, मुझे अजीत जी सर, भटकर सर, और भी जितने भी हमारे पैनल पे है, सभी को सादर दंडवत प्रणाम। फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं है। तो दंडवत सर, भटकर, थैंक यू यस मुझे यस बोलने के लिए 2 शब्द। यस। थैंक यू सो मच नंद बाबा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर नंद बाबा। नंद बाबा जी को बहुत दिनों के बाद सुने हमने। तो फ्रेंड्स, ये होता है ओपन माइक में। ओपन माइक में जो हमारे नंद बाबा जी ने बोला ना फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स, 2018 का ऑन पेश्यू, आज 2024 का ऑन पेश्यू, मतलब फ्रेंड्स अभी जमीन आसमान का फर्क है।
है ना। नंदा बाबा जी ने ओपन माइक में जो बातें बोली ना फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स हम लोग इस प्लेनेट पे बहुत लकी है जो हमारे पास ये करिश्मे से भी कुछ कम नहीं है ना फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है कोई भी एमएलएम कंपनी के साथ जिसका कोई वजूद ही नहीं हो, उसके साथ कोई दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं जुड़ती है। सुपर मजलिस कार के मालिक जिनकी 15 करोड़ से लेके तो 35-40 करोड़ तक एक एक कार की प्राइस है, आप देखिए आप, है ना। सुपर मजलिस कार के, है ना। इतने बड़े बड़े लेवल पे फ्रेंड्स, इतने बड़े जो सिस्का उसने वेरीफाई किया, है ना। उसके बाद अपने आईकॉन ने वेरीफाई किया। इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास जब तक आपके डाटा सेंटर सर्वर बहुत कुछ, हमारे टेकमैन अनुप गौंडे सर बोलते हैं, जब तक आपके पास नहीं हो तो कोई भी आपको सिस्का जैसी, आईकॉन जैसी, है ना, जो डोमेन प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड में, वो वेरीफाई नहीं करती फ्रेंड्स, है ना। और कोई गार्बेज कंपनी के साथ कोई बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा इवेंट नहीं होता है। और यहाँ पे कोई एमएलएम कंपनी को कोई मेट्रो स्टेशन नहीं देता है, बुर्ज खलीफा पे कोई ऑफिस नहीं मिलता, बहुत बड़ा टास्क है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हम उस पड़ाव पे है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, है ना। बैकएंड पे इतने बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते रहे आयश सर का भी सर्जरी हुआ, आयश सर अभी 15 दिन में आएंगे फ्रेंड्स। आयश सर फ्रेंड्स 18-18 घंटे वर्क करते हैं, आपको पता नहीं बैकएंड पे, है ना। और आयश सर खुद काम नहीं करते फ्रेंड्स, उनकी पूरी टीम, पूरा टीम वर्क करता है फ्रेंड्स, है ना। और उनके साथ लगे हुए रहते हैं हमारे आयश सर 17-17 18-18 घंटे। आपको उनको इंडिया में ही बोलना नहीं है फ्रेंड्स, हर कंट्री में जितने भी लीगल वे से लेके बहुत सारे वर्क रहते हैं जो होते हैं। तो अभी आयश सर ने जो ट्यूसडे का जो हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब पहले करूंगा फिर बाद में बोलूंगा, है ना। तो फ्रेंड्स बैकएंड पे बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। जो प्रोसेसर ने हमारा फंड जैसा भी हुआ था तो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आना तो है ही, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में लॉ इतने स्ट्रिक्ट है कि इतना टाइम नहीं लगता है हमारे इंडिया के जैसा, है ना। वहां पे 6 महीने के पहले पहले रिजल्ट आपके सामने जिधर का उधर हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में जो बैकएंड पे हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। बैकएंड पे इतना है कि अभी आपको सरप्राइज के जैसा सब कुछ मिलने वाला है, सरप्राइज के जैसा। तो फ्रेंड्स जब अभी नंदा बाबा जी ने बोला है कि हमारा रियल में वो कनेक्ट बहुत डाटा कंजम्पशन हो रहा है अभी, है ना। सही बोला उन्होंने कि मैं मोबाइल पे ही जुड़ता हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हमारा तो इसका ओरिजिनल रूप आने का है, वो कनेक्ट का ओरिजिनल रूप आने के बाद देखो फ्रेंड्स हमारा जो 3D OES वो भी आने वाला है, वो वेरीफाई, वो कनेक्ट, सब लॉट ऑफ उसके बैकएंड पे फ्रेंड्स, है ना। जो टाइम मिला है, क्योंकि नसीब हमारा ही खराब था कि जो चीज सितंबर में स्टार्ट हुई थी उसका गवाह मैं हूं कि मेरा विड्रॉल आ चुका है। उसके बाय प्रूफ नंद बाबा जी है, राजेश राजदेव सर यहाँ पे अवेलेबल है जो अमरावती से है, उन्होंने देखा है ना। तो फ्रेंड्स रियल में जो चीज हमारे आयश सर ने इनकमिंग आउटगोइंग सब स्टार्ट कर दिया था, बट कभी कभी क्या होता है कि जो लाइव होता है, लाइव होने के बाद पता चलता है कि अरे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फ्रेंड्स ये होता है कि आयश सर के पास इतना बड़ा अभी गाढ़ा अनुभव हो चुका है, जो 6 साल में उन्होंने देखा है। उन्होंने बहुत बड़ा मतलब वर्ड यूज किया था, मैं नर्क से आ रहा हूँ और नर्क में जा रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना। बैकएंड पे इतने बड़े तकलीफ आपको पता नहीं फ्रेंड्स, है ना। आपको आयश सर कभी प्रॉब्लम का वो नहीं दिखा, अरे हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं, उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्लेनेट पे ऑन पेशियों को खाली ओनली रोक सकता है तो वो ओनली गॉड, है ना। तो गॉड ने तो दरवाजे हमारे खोल दिए छप्पर फाड़ के, है ना। क्योंकि जब हमारे आयश सर फ्रेंड्स बिजनेस करने ने इस प्लेनेट पे वो एक ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने आए। इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे पहली बार कोई पर्सन इंसान को इंसान समझ रहा है, नहीं तो सब इंसानियत के दुश्मन है। देखिए 100-100 रुपए के लिए फ्रेंड्स लोग खून कर देते हैं, जो मैंने टीवी पे पेपर पे देखा है, वो रियल में तो नहीं देखा लेकिन वो सच बात होती है ना। तो फ्रेंड्स देखो कि हमें इतने बड़े लेवल पे हमें जो आज समझने वाली बात है कि 250 या $200 में इस धरती की इतनी बड़ी कंपनी के हमें ये जो चमत्कार से कम नहीं फ्रेंड्स, है ना। सोचने की परे की दुनिया है ना। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं और हमारा सब इन हाउस है ना। हम किस पर डिफेंड नहीं फ्रेंड्स। तो सोचिए जो ऐसा काम करे ना फ्रेंड्स, अभी तो हम क्या बोलते कभी लॉन्च हो रही, मिलियंस ऑफ डॉलर हमारे ऐसर का काम हो रहा है। और हम बहुत लकी है फ्रेंड्स कि हमारे लिए इतने बड़े हाईटेक, बड़े बड़े प्रोफेसर, IT एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, जिनका एक्सपीरियंस देखते ही फ्रेंड्स हमारा दिमाग का बिल्कुल काम, मतलब वो सोचते नहीं, हमारी सोच वहां पे नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हमारे लिए इस प्लेनेट पे इस पहली ऐसी ऑन पेश हुई है कि जो हमारे लिए वर्क कर रही है। आज तक हमारे लिए वर्क करने वाला नहीं,
सब मोह माया है ना। बाकी तो सब मतलब देखो कि आप देखे है ना, ये आने के बाद बहुत सारी कंपनियां फ्रेंड्स लॉक लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे यूजर को भी धनजी भाई मिलने वाले हैं। अभी देखो मैं बहुत बड़ा एक वर्ड बोलता हूँ कि यहाँ पे देखो अमरावती से कम 60 से 70 हम ही राह देख नहीं रहे, धनजी भाई की राह हम नहीं देख रहे, यहाँ पे यूजर भी देख रहे हैं। क्योंकि अभी का सिनेरियो फाउंडिंग मेंबर का और यूजर का सेम है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने यूजर को भी यहाँ पे टॉप अप करवा लिया और उनको भी कमीशन जनरेट हुआ, वो भी राह देख रहे फ्रेंड्स, है ना। जो हमारे एस सर ने बोला कि 3 मिलियन ये जो यूजर है ना, ये पेड यूजर है ना। हमारा फंड अलग, उनका अलग फ्रेंड्स, है ना। जैसा भी होता है बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, है ना। कंपनी को कोई ये नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमें धनजी भाई कहाँ से देना है, उनके बिजनेस से ही देना है, सब इसका ऑडिट होता है ना। एक अकाउंट में पूरी दुनिया का फंड ले सकते हैं, बट एक अकाउंट से मल्टीपल करेंसी में, मल्टीपल करंट कंट्री में ये देना बहुत बड़ा टास्क होता है। और बैकएंड पे ऐसा सर ने बोला है कि ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जो रियल में फ्रेंड्स अभी कभी भी मतलब ये हो सकता है, जो ऐसा सर ने बोला है। तो रियल में आज ओपन माइक में नंदा बाबा जी ने जो एक एक बात बोलती है ना, तो ऐसा लगता है सुनते रहो, क्योंकि वो थोड़ा अध्यात्मक में भी इधर जाते हैं तो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट होती है। तो बहुत दिनों के बाद ओपन माइक में नंदा बाबा जी को देखा है। जो गर्मी का टाइम था तो सब बच्चे एक ही रूम में, एसी रूम में रहते थे, तो ये होता था। तो थैंक यू सो मच नंदा बाबा जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनुराधा बेटा को। प्लीज वेलकम बेटा, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। आपसे भी सुनना चाहेंगे। यस हेलो, एम आई ऑडिबल सकता सर? एकदम लाउड एंड क्लियर, टकाटक बेटा अनुराधा। यस यस, थैंक यू सो मच भक्ता सर फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑनता से नमस्कार। हमारे सारे मेंटर्स जिससे भी हमें सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, सभी को नमस्कार। एंड ये जैसे कि आज ओपन माइक का सेशन है, तो अभी जैसे नंद किशोर जी ने कहा, बहुत ज्यादा अच्छी चीज बताई उन्होंने कि मतलब एक एक पॉइंट उनका बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि ओपन माइक किस लिए रखा है हम लोगों ने। आप लोगों के मतलब आप लोग जो सोचते हैं ऑन पैसेज के बारे में, आप लोग क्या समझे हैं अभी तक, वो चीज सामने रखने के लिए। तो यही है कि मतलब हम लोग सब लोग आगे आएंगे ना तो होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इन इट टू विन इट, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को। इनफैक्ट बोला जाता है कि एआई अगर आप रख देंगे किसी चीज को, एआई को काम करने के लिए, तो अपना आप काम करता रहेगा, लेकिन उसको शुरुआत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। अब टीवी जैसे है, तो टीवी हम लोगों को चालू करने के लिए हम लोग का हाथ लगता है, बटन चालू करने के लिए। देन हम लोग को रिमोट से लगाना पड़ता है चैनल जो कि आपको देखना है, भले ही वो बाद में आपको पूरा बिना कुछ किए दिखाए, लेकिन स्टार्टिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। किसी भी चीज में अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, तो स्टार्टिंग आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और स्टार्टिंग नहीं करेगा। भले ही कोई आपके लिए आईडी खरीदा हो, आपके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन उस चीज की स्टार्टिंग किसको करनी पड़ेगी? आपको। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त आपके सिर्फ आप ही होते हैं। जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि जो भी कुछ भी ऑन पैसिव में होगा वो सिर्फ 2 लोगों को पता होगा, एक मैं और मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है, जो कि मैं ही हूँ। तो वही है, आपके कितने भी अच्छे दोस्त होंगे, कितना भी अच्छा आपके लिए काम कर देंगे, लेकिन सबसे अच्छे से दोस्त जो आपको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो आप ही हैं। तो यही आप लोगों को अंदर से समझना जरूरी है कि आपको ही अपना फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोलेंगे किसी को भी कि मेरे आईडी से आज सेशन ज्वाइन कर ले, कोई बात नहीं, मैं बाद में सुन लूंगा, लेकिन जिस टाइम पे फ्रेश जो नॉलेज होती है वो तो उनके पास चली गई। अब वो आपको गलत बताएंगे या फिर सही बताएंगे, वो आपको थोड़ी पता है। तो यही है, नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नॉलेज आप ही को लेनी पड़ेगी सामने से आके। तो यस, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच भक्ता से फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू। यस थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, छोटी सी प्यारी सी अनुराधा बेटा। देखो फ्रेंड्स, है ना, अनुराधा ऐसी एक फाउंडिंग मेंबर है जो कभी एक भी वेबिनार मिस नहीं करती है। अभी फर्स्ट टाइम वो मामा के गांव गई थी तो वहां पे रेंज वगैरह थी नहीं तो देखो उसकी एग्जाम होने के बाद, मतलब स्कूल होने के बाद में भी वो ऐसा कोई वेबिनार नहीं, वो ट्यूशन पे जाती है, उसको टाइम होता है तो मम्मा को बोलती है कि मम्मा मेरा सीट बुक करके रखना, है ना। वो मतलब ये करती थी। जब वो टाइम पे था जूम का, हम जब खुद हम हमारी कोर टीम उसको बाय करती थी हर मंथ का,
उसको वेबिनार करते थे, 100 की कैपेसिटी थी, उसमें बहुत जल्दी फुल होता था। तो अनुराधा पहले मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरी मतलब ज्वाइन करके रखना, है ना। फिर हमको अनुराधा को बोलते थे गुड इवनिंग, तो वो बोले, मम्मा बोलती थी अनुराधा की कि अनुराधा आने की है और ट्यूशन क्लास से। तो देखो फ्रेंड्स, है ना, आज अनुराधा देखो फ्रेंड्स, आज प्लेटफॉर्म पे कितनी अच्छी बात करती है। उन्होंने अनूप सर के, अर्चना मैम के इतने टेक्निकल सेशन देखे कि वो अपने आप को, अभी देखो इतनी छोटी उम्र होने के बाद में भी कितना नॉलेज है अनुराधा के पास, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, ये ऐसे ही होता है कि जो हमारी एक, हमारे रियल में फ्रेंड्स, हम सभी फाउंडिंग मेंबर इस प्लेनेट पे बहुत लकी है कि फ्रेंड्स देखो कि आज अजीजुर रहमान सर वेस्ट बंगाल से है, और वेस्ट बंगाल का, उनके गांव का कौन एमपी एमएलए है हमें नहीं पहचान, मैं नहीं पहचानता हूँ। हमारे यहाँ का कौन एमपी एमएलए है अजीजुर रहमान सर नहीं पहचानते। लेकिन जितने भी फाउंडिंग मेंबर है 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री में, जो मतलब वेबिनार में वो कनेक्ट में आते हैं, सब पहचानते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये होती है ना। आज देखो फ्रेंड्स, हमारे, हमें कौन पहचानता था पहले? हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा रिलेटिव, बस हमारा खलास वहां से, है ना। आज देखो कि हम कितने लकी है कि जो अजूर रहमान सर को हम पहचानते, हमें अजूर रहमान सर पहचानते, है ना, पूरे फाउंडिंग मेंबर एक में को पहचानते। तो रियल में फ्रेंड्स ओपन माइक में आना चाहिए, और खास करके जब तक आपको बोलना नहीं आता है तब तक आप कैमरा बंद कर लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। यहाँ पे कोई, हम फाउंडिंग मेंबर है, कई जितना भी आपको बोलना आता है बोलिए, नो इश्यू। क्योंकि आने वाले टाइम में हर फाउंडिंग मेंबर को एक मजबूरी बनेगी कि आपको आना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वैल्यू आपको पता नहीं है अभी। आपका वैल्यू, हमारा वैल्यू हमारे घर के बाजू में पता नहीं है अभी कि हम कितने बड़े इस प्लेनेट पे, कितने बड़े स्पेशल है। तो रियल में अनुराधा बेटा ने बोला है कि आइए ओपन माइक में बोलते जाइए, है ना। तो आप सीखोगे तो सिखाओगे। रियल में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर राजेश राजदेव सर को। यस, वेलकम सर। ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। राजेश राजदेव सर फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, वेलकम। शायद राजेश राजदेव सर कंफर्टेबल नहीं है, तो तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर को। प्लीज वेलकम सर, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद भटकर सर, सभी को आंतरिक नमस्ते एंड दंडवत प्रणाम। आज काफी दिन के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, हम लोग धन्य हो गए। आज मॉर्निंग सेशन में आपकी चर्चा भी हो रही थी, शायद राजेश राजदेव सर ने कहा था कि नंद बाबा आजकल नहीं आ रहे हैं, तो उनकी वाणी को हम सभी ने थोड़ा सा प्रमोट करना चाहा और आपके दर्शन तुरंत हो गए, तत्काल हो गए, विद इन 24 आवर। तो बहुत अच्छा सेशन है सर आपका। और ऑन पैसिव के बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए वो सारा सब कम ही है, क्योंकि काफ़ी हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं जो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, वो आइसोलेशन मोड में हैं। तो अभी हमारे अजीजुल भाई भी कह रहे थे कि जैसे ही धनजी भाई के दर्शन होंगे तो यहाँ पे इतने इतने जाइंट्स निकल के आने वाले हैं कि देख करके हम लोग खुद दंग रह जाने वाले हैं कि ये लोग कहाँ थे आज तक, कहाँ छुपे हुए थे। और उनके साथ में जो जितने यूजर जुड़े हुए हैं जो एफिलिएट के माध्यम से आएंगे, उनमें भी इतने बड़े बड़े माइंड सेट वाले, इतने बड़े बड़े टेक मैन आएंगे, इतने बड़े बड़े बिग जाइंट्स आएंगे कि उन सबको देख करके एकदम दुनिया हाथ तरफ रह जाने वाली है। एंड उनके साथ में जो धनजी भाई का रेला आएगा, वो तो हमारे अजय शर्मा सर के यहाँ जो एप्पल के गार्डन होते हैं, तो वो सारे भी छोटे पड़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, और सब लोग एकदम पॉजिटिव हैं, हम लोग भी बहुत खुशी में रहते हैं कि एक दिन तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। तो लोगों को कूप मंडूक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होना चाहिए। आज सर कहा करते थे कि ब्रॉडन योर ड्रीम, तो हम लोगों को अपने ड्रीम को ब्रॉडन करना है। और मैं तो सोचता हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि अपना एक रोड मैप तैयार करके रखिए कि आपको क्या क्या करना है, क्या प्रोग्रेस करना है। तो ये सब कुछ हमको लगता है कि जैसे हमारी कंपनी ऑन होगी तो हम सभी पैसिव लोग पैसिव इनकम प्राप्त करेंगे, और जो ऑन करेगा वही हमको रोड मैप भी बताएगा कि आपको करना क्या क्या है।
बिकॉज सर की जो सोच है वो हम लोगों के सोच से एकदम परे है, एकदम ऊपरी दुनिया का उनके पास कुछ संचार है। उसके माध्यम से जो भी उन्नति, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी के लिए होना है, वो एस सर के विजन के अनुसार जो वो करना चाहेंगे, वो हम लोगों को करना है। तो हम सब लोग बिल्कुल उनके मिशन और विजन के साथ में एकदम कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर भटकर सर कि आज हम नंद बाबा के दर्शन कर पाए और आप सभी लोगों के साथ में मिल करके इस ऑन पैसिव की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जीने का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब। थैंक यू सो वेरी मच। यस यस, थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर। और दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर ने फ्रेंड्स जो ओपन माइक में जो बात की ना फ्रेंड्स, रियल में यहाँ पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको बोलना आना चाहिए। मतलब ये ही हमारा जो वेबिनार है, ये हमारा यूट्यूब पर जाता है और ये लाइफ टाइम रहता है ना। तो आपने कैसा बोला, क्या बोला, आप फिर से इसको रिवर्स में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको रियल में मतलब ये महसूस होगा कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हमें बोलना आता है नहीं आता है, उसमें आप सुधार कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। तो रियल में फ्रेंड्स, इस प्लेनेट पे फ्रेंड्स हमें जन्म एक ही बार मिलता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पे जाती है और ये लाइफ टाइम रहती है। आने वाला टाइम अभी दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर ने बोला है कि फ्रेंड्स अभी तो ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में इतने बड़े प्रोफेशनल लोग आएंगे, ये यूट्यूबर है ना अभी के, ये दिखेगे ही नहीं आपको, एक से बढ़कर एक ब्रेन यहाँ पे आने वाला है ऑन पेशियो में, देखना आपने। ये सब मतलब कोई दिखेगा नहीं इनको, ऐसा आने वाला टाइम है फ्रेंड्स। तो अपने आप को इतना मतलब ये कर लो कि हमें हमारे प्रोडक्ट का फुल्ली नॉलेज होना चाहिए, नींद में भी पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी 42 फीचर्स है वो कहाँ पे, क्या कौन सी जगह कहाँ पे, ये सब हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, जो अब आप नॉलेज नहीं लेंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो बहुत सारे हमारे आसपास के बाजू के लोग आपके पास धनजी भाई तो बहुत आएंगे, लेकिन बोलेंगे कि देखो आयस सर ने कैसे कैसे लोगों को फाउंडिंग मेंबर बनाया, है ना। हम जैसे होशियार लोग, एजुकेटेड लोग, मतलब ये घूम रहे, मतलब खाली घूम रहे, और ये फाउंडिंग मेंबर जिनको अक्ल नहीं है वो गुलगुले खा रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रियल में आप हर वेबिनार को अटेंड करते जाइए। आपका स्पीच ये आप 200-400 साल के बाद जो कोई देखेंगे ना फाउंडिंग मेंबर, ये थे हमारे नंद बाबा जी, ये थे राजेश राजदेव सर, ये थे दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, ये थे हमारे जुर रहमान सर, है, ये थे हमारी अनुराधा पांडे, है ना फ्रेंड्स। तो ये होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी पहचान, यही आपका आवाज, ये आप कैसे थे, क्या थे, आपने कितना एफर्ट्स लिया, ये सब जाती है फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में ये ओपन माइक होता है, तो आप आइए, जैसा भी जितना भी बोलना आता है बोलिए फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि हमको नॉलेज लेते रहेंगे तो आप कुछ बता पाओगे। मुझे भी कुछ बोलना आता नहीं था, अभी भी आता नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, हमें जब तक नॉलेज नहीं होगा हमारे ऑन पेशिव का, हमारे फीचर का, एक एक प्रोडक्ट का, जो लॉट ऑफ प्रोडक्ट है उनका, तब तक फ्रेंड्स आप नहीं बोल पाओगे, है ना। तो थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सर, मैं बोलूंगा 2 मिनट। यस राजेश सर, वेलकम। सॉरी सर, सॉरी, मैं अभी अचलपुर से अमरावती रिटर्न आ रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा था सर। आपने आवाज दी मुझे तो मैं आपको कुछ बोल नहीं पाया। 2 मिनट मैंने कार रोकी, मैंने उचित समझा कि आप सभी लोग मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आपसे बात कर लो 2 मिनट। महाराज जी बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और जितने भी लोग मुझे YouTube पे सुन रहे होंगे, मैं राजेश राजदेव अमरावती महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, आप जितना टाइम ऑन पैसिव को दे सकते हो दीजिए। आपको यहाँ पे कोई MLM कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पर सब ऑटोमेशन से मिलने वाला है, खाली आपको यहाँ पे एंगेज रहना है। जो हमारे गुरु लीडर जो हमें सिखा रहे हैं, जो एजुकेशन आपको दे रहे हैं, वो आपको बेशक लेनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज की क्वालिटी है वो आपको पता होना चाहिए। आपके ओमेल में कैसे वीडियो मेल भेजा जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओकोनेक्ट से यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। कितने पार्टिसिपेंट्स आपको ओकनेक्ट में वॉच कर रहे हैं, कौन से शहर से वॉच कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके शॉप में जो ओ कनेक्ट, ओ एकेडमी, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ये 2024 के एंड तक 101% दिखना है आपको।
तो ये सारी चीज जो आप बेच रहे हो अपने शोरूम में, उसकी जानकारी सिर्फ आप लीजिए, बस इतना तो आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू भटकर सर, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मिलते हैं कल सुबह 12 बजे। वी आर सो इन इट टू विन इट, ऑन पीएसयू इज द डन डील एंड डन डील। गुड नाइट एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच राजेश राजदेव सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राजेश राजदेव सर। मेरी आवाज आ रही है नंदबाबू जी? हेलो, यस यस सर, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू आ रही है सर, आ रही तो है। थैंक यू सो मच, यस यस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राजेश राजदेव सर। फ्रेंड्स, है ना, ये होता है जिनके दिल और दिमाग में और ब्लड में जो ऑन पे शुगर है ना फ्रेंड्स, ये होता है। दिल है कि मानता नहीं, जो आज हमारे राजेश राजदेव सर, आप ऑन रोड होने के बाद में भी फ्रेंड्स वो अब बाय कार से आ रहे हैं, साइड में कार रुकाइए, लेकिन ये होता है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, रियल में हम बहुत मतलब लकी है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल में हमारे पास ये बहुत बड़ा मतलब चमत्कार से कम नहीं जो गॉड गिफ्ट मिला है ना। तो एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है सभी के लिए। ओपन माइक ये उसी लिए रखता है कि आप थोड़ा कुछ बोलते जाइए, आप सामने आके बोलते जाइए। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अपलाइन डाउनलोड, ये कोई नाटक नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं। हम फाउंडिंग मेंबर है फ्रेंड्स। हमारा वैल्यू बहुत बड़े होने वाला है, जो हमारे नाम एक उस लेवल का होगा जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो थैंक यू सो मच राजेश राजदेव सर। अभी मैं इनवाइट करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट विश्वजीत रॉय सर को। प्लीज वेलकम सर। यस, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम विश्वजीत रॉय सर, वेलकम। यस विश्वजीत रॉय सर। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या कुछ प्रॉब्लम है। तब तक मैं इनवाइट करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट राज लक्ष्मी देवी मैम को। प्लीज वेलकम मैम, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम राज लक्ष्मी देवी मैम। यस, वेलकम। हेलो, ओके। तो तब तक मैं इनवाइट करता हूं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सुब्रता मैती सर को। प्लीज वेलकम सर, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। आपसे भी सुनना चाहेंगे। यस, वेलकम सुब्रता मैती सर। Hello, I am audible, sir. यस, वेलकम। इस पहली बार सर मीटिंग पे आया। मीटिंग सुनता हूँ, हर मीटिंग सुनता हूँ, आपको तो बहुत ही सुनता हूँ, फॉलो भी करता हूँ सर। यस, आजिजुर रहमान सर को भी बहुत फॉलो करता हूँ सर। मैं बहुत एक्टिव हूँ सर। और 360 में जो बोला था, एस सर ने बोला था, द एक्शन ऑफ व्हाट इज कमिंग विल शॉक यू। इस लाइन के बारे में 2 बात बोलिए सर आप। अच्छा अच्छा अच्छा, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हाँ, यस, थैंक यू सो मच सुब्रता मैती सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपने जो ओपन माइक में आपने जो बोलने की हिम्मत दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बड़ा थैंक्स। ऐसा आना चाहिए, है ना। तो आप बोलते रहिए। तो जो एस सर ने बोला था कि एक्साइटेड न्यूज कमिंग सून, तो देखो कि 20 तारीख नहीं तक सर, बहुत बड़ी वो न्यूज। नहीं, यस सर वो नहीं है। द हाँ, एक्शन ऑफ व्हाट इज कमिंग विल शॉक यू। इस बारे में कुछ बोलिए। यस 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 यस, उन्होंने कहा था कि अभी आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। एक्शन देखने का मतलब यह है कि वो पहले करेंगे, बाद में बोलेंगे,
है ना। अभी एक्शन होगी, बाकी रिएक्शन नहीं होगी, एक्शन ही होगी। तो एक्शन आपको देखने को मिलेगी, कभी भी मिल सकती है। जो ऐसर ने बोला था कि मैं 2 वीक तक नहीं आऊंगा, 2 वीक मतलब होता है 18 से 19 तारीख तक। उसके बाद में जो एक्शन देखने को मिलेगी आपको, तो वो आपको मतलब 18 से 22 के बीच में ही मिलने को मिलेगी। वैसा तो बहुत अभी कल मिस्टर मार्टी एंड रेड, मिस्टर रेड थे, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, क्योंकि एस सर ने भी बोला था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक मैं लीडर्स के थ्रू ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, है ना। तो वही एक्शन वाला बोला था एस सर ने। तो थैंक यू सो मच सुभाष मैती सर। और सर और एक बात यस, सुन पा रहा है क्या? हाँ यस यस, सुन रहे यस। विल ब्लो योर माइंड, माइकल विलियम सर ने बोला था वो जूली मैम के साथ। इसके बारे में कुछ 2 लाइन। माइकल विलियम और जूली का नहीं देखा सर मैंने, तो उसके बारे में नहीं बोल सकूंगा। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग का नहीं देखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं, डिस्कशन हुआ था ना। हाँ डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो मैं देखा नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। जो मैंने 360 में देखा है सर का, वो बोल सकता हूँ, है ना। ठीक है सर, ठीक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, पहली थैंक बार यू सो मच। अरे बिल्कुल आते जाइए सर, ये हमारा ही मंच है, हमारे फाउंडिंग मेंबर का ही हमारा ये प्लेटफॉर्म है, कोई इशू नहीं है। जितना आपको बोलना आता है आपने बोला, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। सर अभी मुस्तकिम शायद, सर बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है सर उनको। अच्छा, मुस्तकिन सर का दिख नहीं रहा है मुझे। यस यस यस, वेलकम मोहम्मद मुस्तकिन सर, वेलकम। ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम सर। यस, मोहम्मद मुस्तकिन सर, यस। मोहम्मद मुस्तकिन सर, वेलकम सर। शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना मोहम्मद मुस्तकिन सर। अभी किसी का हैंड दिख रहा है क्या अजूर सर? किसी का तो हैंड रेज नहीं है। और सोनाली मैम भी है, सोनाली मैम को बुलाओ। यस यस यस, हाँ वो सोनाली मैम, यस वेलकम सोनाली मैम, वेलकम। सोनाली गुडे मैम, वेलकम। ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। यस एक्चुअली मैं भी अभी घर पे आई हूँ, ड्राइव कर रही थी और गाड़ी पे थी। और काफी दिन हो गए अभी पैनल पे आए हुए, क्योंकि देखिए एक्चुअल में ना प्रॉब्लम ये है कि ओपन माइक का सेशन है, बहुत कुछ यहाँ पे नहीं बोलूंगी। और डेफिनेटली जो भी करंट सिनेरियो के बारे में यहाँ पे अभी भट्टर सर बोल रहे थे, इसके विषय में मैं सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट लूंगी। जैसे बुलाए है तो यहाँ पे बैठना तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बोलना है। और बात वही होनी चाहिए एक्चुअल में कि जो लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐश मुफारे सर का ये अभी सुबह का जो सेशन हुआ उसमें भी मैंने देखा है, अजय भैया और अजय भैया जो भी लोग यहाँ पे बोल के गए हैं, तो ऐश मुफारे सर जो भी अपडेट दे के गए, या फिर उनकी जो सर्जरी के विषय को लेके जो लोग पैनिक हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करूंगी। 360 का वेबिनार हुआ, लेकिन ऐश मुफारे सर वहां पे लाइव नहीं आए, ठीक है। अभी उनका सर्जरी हो गया और उनका रेस्ट बोला डॉक्टर ने, तो हम उस चीज को थोड़ा बाजू में रखेंगे। हम वही चीज सोचेंगे कि जो एक्चुअल में हमें आज के डेट में करनी है। तो आज के डेट में मैं यही बोलूंगी कि आप कौन से भी गर्दी का हिस्सा मत बनिए। आप अपने माइंडसेट ठीक तरह से यहाँ पे रखेंगे और उसी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमारे घर में एक मेहमान आई थी, शिवांगी यादव, बहुत अच्छी फाउंडर है। 2-3 दिन वो यहाँ पे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी ऑन पे आने तक तो हम कुछ ना कुछ करना ही है भाई, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम काम के विषय में हम थोड़ा बिजी थे। उसके बाद में हम श्यामनगर के ऑफिस में बैठे, भटकर सर थे, काफी फाउंडर वहां पे बैठे थे, 10-15 लोग। तो हमने उसी विषय पे बात की कि एक्चुअल में जो लोग यहाँ पैनिक हो रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है। एक्चुअल में इस पीछे का रीजन ना ही कंपनी की अपडेट को हमें जिम्मेदार ठहराना है, कि अपडेट तो उसी हिसाब से आ रही है कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए। अभी हम जिस आंखों से देख रहे हैं कि ऑन पे सुमी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए,
एक्चुअल में बहुत सारी चीजें अशमुख परे सर हमारे बीच में आके बोलने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है अभी एक्चुअल में, अभी जो है उस सिचुएशन का हमें ये नहीं सोचना है। और बहुत अच्छा मैसेज उस वेबिनार में उस दिन बोला। अभी मार्टी सर का तो मैंने भी नहीं सुना भाई, क्योंकि कल थोड़ा लाइट का भी इशू था और हमारे जैसे जैसे राउटर का कनेक्शन एकदम डिस्कनेक्ट होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घर का सेशन नहीं सुना मार्टी सर का। लेकिन ऐश मुफारे सर ने एक मैसेज बिल्कुल अच्छा छोड़ा है, उस पर से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि सिचुएशन बहुत हमारे कंट्रोल में है और बहुत सारी चीज वो बताना चाहते हैं और वो बोले कि मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा अभी। तो इस वर्ड से हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हो सकता है मे बी जुलाई महीने के अंदर भी हो सकता है कि हमारे विड्रॉल्स आ जाए। अभी कुछ लीडर है, जैसे कि मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगी, कि वो बोल रही है कि भाई मैडम देखिए मेरी इस विषय में इस लीडर से बात हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे डेट में होने वाली है। तो ऐसे लोगों को मैं कभी फॉलो नहीं करती, ना ही इसके बारे में मुझे यहाँ पे बोलना है, क्योंकि नामों की लिस्ट बोले तो बहुत सारी लिस्ट है। तो इसी वजह से ना मार्केट में आज के फाउंडर जो है ना, हमारे कम्युनिटी में जो भी काम कर रहे, यूजर्स बोलो या फाउंडर बोलो, ये सारे लोग फाउंडर पैनिक क्यों हो रहे हैं मालूम है? अपडेट को लेके पैनिक नहीं हो रहे। ये लीडर ने वो बोला, वो लीडर ने वो बोला, इसने मुझे मोबाइल पे वो बोला, इसको भी इसी विषय पे मेरी कल आधा घंटा 1 घंटा एक फाउंडर से बात हुई। तो उस विषय पे हमने चर्चा की, फिर उससे एक ही मैंने एक बोला कि ऐसे लोगों को सबसे पहले फॉलो करना छोड़ दिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं, ना ही भटकर सर के कंट्रोल में, ना ही अजुजो सर के कंट्रोल में, ना ही दीपेन सर के कंट्रोल में, ना ही अजय सर के कंट्रोल में। हम कुछ भी कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को जिस टाइम आना है वो उस टाइम में आएगी। आज के डेट में हमें कोई अच्छा सा, आपका अगर कोई अलग काम शुरू है या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो वहां से दिल लगा के काम करिए। ऑन पे सिर्फ 1 घंटा दीजिए। अभी तक मैं भी 2 घंटा देती थी, लेकिन अभी इनक्रेडिबल इंडिया पे मैं भी 2-3 दिन से नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑन पे से टूट चुकी हूँ। मैं ये मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके माइंडसेट ठीक करना है में वो काम आपको मदद करेगा जो एक्चुअल में आप करते आए हो, तो उसको मत छोड़िए। उसको छोड़ने के बाद क्या होगा, आप खुद अकेलापन जो है ना हमारे अंदर होता है। अभी जैसे मैं मेडिटेशन क्लास से आई हूँ, सेंटर पे गई थी, ओम शांति सेंटर, ईश्वरी ब्रह्म विद्यालय, वहां पे मैं जाती हूँ। वहां पे यही सिखाया जाता है, हम जो भी सोचते हैं 24 घंटे हमारे सराउंडिंग में जैसे भी लोग होते हैं, हम ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं। तो आपको भी आपके अंदर में ऐसे आपकी सिचुएशन को आप अगर ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो या फिर ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हो ना, तो ठीक वैसे ही आप बिहेव करना शुरू करने की कोशिश करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपडेट बहुत अच्छी है और डेफिनेटली जो अपडेट हम सुनना चाहते थे उसके ऊपर नहीं थी और उसके ऊपर हम नहीं आए। लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है, जब मेरा दिल कहता है तो वो चीज बिल्कुल होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ये एक्सपीरियंस किया है इस बारे में। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर महीने तक हमारी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होगी। अशमुखरे सर हमारे रेस्टिंग पोजीशन से बाहर आ गए, फिर हमारे बीच में बिल्कुल 360 का वेबिनार होगा या फिर कॉर्पोरेट वेबिनार होने के चांसेस है। हम ऐसा ही इमेजिन करेंगे, हम पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ठीक वैसे ही होगा। आप जितनी निगेटिव सोचेंगे वैसी सारी चीजें दूर दूर डिले हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। सो थैंक यू भटकर सर, मैं भी यहाँ पे बहुत टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, अभी आई हूँ। तो ओवर टू यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच सोनाली गुडे मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली गुडे मैम। सोनाली गुडे मैम ने जो ओपन माइक में बोला फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा इस पे बोलूंगा कि जो एज सर आए थे बुधवार को, वेडनेसडे को 360 नहीं हुआ। 360 कब हुआ? मंगलवार को 8:30 को एक्सीडेंटली क्रिस जॉनसन ने पोस्ट डाली फेसबुक पे कि एस सर के साथ 360 विथ एस के साथ, है ना। तो 360 जो 8:30 बजे हुआ मंगलवार को, आज का डे है फ्राइडे, मतलब गुरुवार बुधवार 2 दिन पहले। और आपने सभी ने देखा होगा कि आपको जो ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए ना फ्रेंड्स, किसी के साथ फोन मत कीजिए। आपको आना है तो जितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं जहां से आपको नॉलेज मिलती है वहां पे जाइए, आपको डेली अपडेट मिलेगी। 360 में क्या हुआ, हर प्लेटफॉर्म पे न्यूज मिलती है। कोई किसी को मत पूछिए। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि एस सर ने खुद बोला है कि मैं जो बोलता था वो बात ऐसी प्लान पे जाती थी। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि किसी को पता नहीं है, ना मार्टी को, मिस्टर मार्टी को, ना रेड को, ना क्रिस को, ना कोई लीडर को, है ना। अभी एक्शन लेंगे हमारे एस सर, जो करेंगे बाद में बताएंगे, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, है ना फ्रेंड्स। तो
रियल में जो ओपन माइक में जो सोनाली गुंडे मैम ने बोला, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट रंजना देवी मैम, प्लीज वेलकम मैम। आपसे भी सुनना चाहेंगे ओपन माइक में। यस वेलकम रंजना देवी मैम, सॉरी राजलक्ष्मी। रत्ना मैम भी अवेलेबल है। यस रत्ना मैम वेलकम। आज मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही मैम, पता नहीं है सर कौन सी जगह। यस रत्ना मैम वेलकम, ओपन माइक में आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच भटकर सर, थैंक यू सो मच। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच में जितने भी फाउंडर यहाँ उपस्थित हैं, मेंटोर, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं रत्ना माहुले फ्रॉम नागपुर से, और इतना ही बोलना चाहूंगी अभी, क्योंकि आज का जो सेशन है मन की बात ओपन माइंड, तो ओपन माइक में इतना ही बोलूंगी कि देखो बाधाओं से विचलित ना हो, क्योंकि जीवन में अगर 99 द्वार भी बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, और वो है अपने विश्वास और अपने जिसको आप मानते हो। तो ऑन पैसिव में भी विचलित बहुत हो रहे हैं लोग कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला है, इतना कुछ हो रहा है। अभी ही न्यूज आई है कि हमारा वो कनेक्ट यूट्यूब में लाइव होने जा रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी एक मतलब प्रगति होती जा रही है ऑन पैसिव में। फिर भी कुछ लोग फोन में फोन करके मैम अभी भी वही सब चल रहा है। तो प्लीज उनसे बोलना चाहूंगी, आप सेशन अगर किसी सेशन को अटेंड करेंगे ना, तभी आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ नॉलेज ही लेना है, आपको कोई वर्क नहीं करना है, नॉलेज लेना है। क्योंकि आप जिस जगह पे हैं तो उसको आप एक समय दीजिए ना कि आप किस जगह पे हो, आप उसको समझिए। तो क्योंकि मैं तो अपनी जो एक गोल बना चुकी कि ऑन पैसिव में लेट जरूर हो रहा है, लेकिन हम एक बेटर लाइफ जो पाएंगे वो यही प्लेटफॉर्म है। तो जहां हम अपनी लाइफ से ऊपर उठ के कुछ चीजें कर पाएंगे वो ऑन पैसिव है। क्योंकि आज कितनी भी कंपनियां देखो, आप हर चीज में एक नेटवर्क में देखो, आप उतना ही कर पा रहे जितना आप अपने जीवन के लिए मतलब जरूरी है। लेकिन यहाँ हम इतना कुछ कर पाएंगे कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, वो सबसे बड़े मायने रखता है। तो ऑन पैसिव है तो हमारे आगे की जो लाइफ में हम अपना एक लक्ष्य बना के रखे ना, वो पूरा होने वाला है। तो आज पैनिक नहीं होना है। आप अपनी क्या है एक एजुकेशन लेते जाइए, 10 दिन 15 दिन जो भी लगेगा उसको भूल जाइए। ऑन पैसिव को आना है, वो आएगी जरूर, वो कभी भी आएगी। और जैसे कि सब सूचनाएं आती जा रही है, मिस्टर एस ने सचमुच बोला है उन्होंने कि अब हम करके दिखाएंगे पहले। तो प्लीज बिलीव रखिए ऑन पैसिव पे जहाँ पे हैं, और जितने भी मुझे यूट्यूब में सुनेंगे तो मैं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि आप अगर अपने जीवन में कोई चीज को निगेटिव समझ के करेंगे ना, तो वो कभी सफल नहीं होगा। आपको अपने गोल पर एक निर्धारित रहना है, मतलब उसको एक पकड़ के रखना है, तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। तो थैंक यू भटकर सर। और मैं भी अभी एक्चुअली हॉस्पिटल से आई हूँ और सुन ही रही थी, और आपने मुझे मतलब बुला लिए, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भटकर सर। यस यस थैंक यू सो मच रत्ना माहुले मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट रत्ना माहुले मैम। रत्ना माहुले मैम ने जो ओपन माइक में जो अपनी बात रखी है फ्रेंड्स, तो रियल में फ्रेंड्स देखिए, हम पहली बार जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी बनते हुए देखी है, जब हमारा 1 सितंबर को जो हमारा वो कनेक्ट लाइव हुआ, आपने देखा है, मैं खुद रात भर तक इतना एक्साइटेड था कि उसको रात भर जगते हुए मैं जो सुबह मुझे उसमें एंट्री मिली, इतना एक्साइटमेंट थी मेरे इसमें कि हमारा प्रोडक्ट धरातल पे आया है, उसको हम कैसा यूज करेंगे, कैसा दिखता है, क्या दिखता है, उसके लिए इतने एक्साइटमेंट थे फ्रेंड्स, है ना। और तभी का वो कनेक्ट और आज का वो कनेक्ट जो हमने देखा है, कभी माइक ही ओपन नहीं हो रहा है, कभी आवाज ही नहीं आ रहा है, कभी कैमरा ही ओपन नहीं हो रहा है, कभी गोल गोल घूम रहा है, कोई बोलता डाटा ही कम वो खा रहा है। लेकिन आज देखो फ्रेंड्स, हम कितना देखो उस वो कनेक्ट में और आज के वो कनेक्ट में, और इसका ओरिजिनल रूप आने के बाद देखो आपका ऐसा मक्खन के जैसा चलेगा कि एकदम स्मूथली, एकदम, है ना, जब टक 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 चलता ना ऐसा चलेगा फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में जो इसका ओरिजिनल रूप आने दीजिए,
क्योंकि टेक्नोलॉजी बनती हुई हमने देखी है, हम बहुत लकी है ना। और बहुत कुछ मतलब बैकएंड पे इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, जो खाली हमारा जो धनजी भाई अटके हुए, धनजी भाई मतलब जैसे भी आते हैं उसको इतना टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अपने आके जैसा नहीं, एक बार मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई तो साले 10-15 साल तो गियो, राणा जी गियो। वहां पे ऐसा नहीं है, 6 महीने में जिधर के उधर टकाटक, है ना। और ऐसर ने बोला है 360, ये 360 के पहले ऐसर ने बोला था कि हमारा हम केस जीत चुके हैं, जैसा भी फंड आते हैं उसके बाद सबसे बड़े जो विड्रॉल्स वगैरह वो टकाटक देने वाले हैं, है ना। तो रियल में जो रत्ना मावली मैम ने जो बोला है ना, कि यहाँ पे एंगेज रहिए, एजुकेट होइए, क्योंकि यही नॉलेज हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं, और हमारी ऐसी आइडेंटिटी बनने वाली है फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, हम जो बोलते हैं वो सोशल मीडिया पे आता है। अभी देखो आप, हमने कैसा बोला, क्या बोला, है ना, ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ये यूट्यूब पर जाती है। अजूर रहमान सर ने कैसा बोला, रत्ना मावली मैम ने कैसा बोला, सोनाली गुर्डे मैम ने कैसा बोला, नंद बाबा जी ने कैसा बोला, है ना। ये जो लोग सुनते हैं फ्रेंड्स, है ना, अपनी क्वालिटी सब देखते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स, हमारे पास ये बहुत बड़ा मतलब रियल में एक अजूबा आ चुका है, जो हमें बहुत प्राउड फील होता है। हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे हम वेबिनार करते हैं, है ना। हमें ऐसी हैबिट हो चुकी है कि एक दिन भी वेबिनार मिस करते हैं तो सभी लोग मतलब मैसेज करते हैं कि सर आज वेबिनार नहीं है क्या, है ना। ऐसा लगा हो चुका है, ऐसा हमारे ब्लड में ऑन पेशी जा चुका है, जो हम दिल से और दिमाग से ऑन पेशी को चाहते हैं। यस, तो थैंक यू सो मच रत्ना मौली मैम, थैंक यू सो मच। मन की बात अतुल्य भारत के साथ किया आपने, सॉरी ओपन माइक में आपने बोला है। तो अजूर सर अभी कोई है क्या, मुझे क्या लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे अपने पैनलिस्ट। अभी और कोई नहीं सर, हो गया, इतने भी थे। यस यस यस, ओके ओके ओके। तो थैंक यू सो मच अजूर रहमान सर। तो फ्रेंड्स, ये हर फ्राइडे को हमारा ओपन माइक होता है। सभी को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, स्मॉल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आते जाइए, क्योंकि ये इनकेबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, इस हर तरफ का आपको नॉलेज मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, एक आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस धरातल पे, इस प्लेनेट पे हर फाउंडिंग बहुत स्पेशल है, जो भगवान ने आपके पास ये बहुत स्पेशली जिस भी उम्र में दिया है। अभी देखो, सबसे बड़ी लकी तो हमारी अनुराधा पांडे है ना। तो आज रियल में तो फ्रेंड्स कि इतने उम्र में उसके पास आए, देखो उसकी सभी की बनेगी रियल में। तो बहुत बोलने के लिए तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ओपन माइक में अपना सभी ने बोला है। तो क्लोजिंग एड्रेस के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड अजीज रहमान सर को। यस सर, वेलकम। थैंक यू सो मच भटकर सर। तो आज का ओपन माइक सेशन बहुत अच्छा रहा, सबका शेयरिंग सुने, सब अपने अपने तरफ से जो अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे शेयरिंग रखा। और देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए उन लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है ऑन पैसिव को लेकर, बहुत ही एक्साइटेड है, इसीलिए अभी तक यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे अभी देखिए 33 लोग हैं, लेकिन बैक ऑफिस में जाके देखिए 14 लाख प्लस मेंबर्स हैं, लेकिन वेबिनार पे कितने आते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 36 है, 100 ही मान लेते हैं, यहाँ पे 100 आते हैं। इंडिया पे अगर 10 वेबिनार चल रहा था तो 100 का 1000 आता है। अगर थाउजेंड्स करके हमारा इस कंट्री में 1000 है, तो मान लीजिए कितना लोग होंगे एक्टिव, बहुत ही होंगे तो 25-30,000 लोग हैं। तो वन पैसिव को लेकर इतना ही लोग ही एक्साइटेड हैं, बाकी लोग तो सिर्फ, आप देखिए अगर कहीं पे थोड़ा-सा भी अगर नेगेटिव मिल जाता है, अगर आज मैं पोस्ट कर देता हूँ कि भटकर अभी तक विड्रॉल क्यों नहीं दे रहा है, कंपनी भाग जाएगा, ये करेगा, वैसा होगा, ये तो कुछ नहीं देगा। तो वहाँ पे देखिए कमेंट कितना आता है, आप सही बोल रहे हैं, आप मेरे को ही वोट देंगे। तो पॉजिटिव अगर आप कुछ बोलेंगे ना, तो उस पे ध्यान नहीं देंगे लोग। अगर आप एक भी नेगेटिव बात बोल दीजिए कोई कौन से भी ग्रुप में, कोई भी यूट्यूब पे, तो देखिए आपको तो चीफ मिनिस्टर या पीएम बना के ही छोड़ेंगे। तो वैसा हमको पीएम भी बनना भी नहीं है। हम जैसे ठीक है वही वहीं पे बहुत अच्छे हैं, वन पैसिव को लेके जितने भी आगे चल रहे हैं। मुझे पता है क्या होने वाला है। मैं तो एक बात बोलूँगा कि मुझे पता है क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो वन पैसिव एफ़िलिएट में हर एक सेशन में एक बार नहीं 10 बार बोलता हूँ, ये एफ़िलिएट को लेके, क्योंकि मुझे पता है एफ़िलिएट कितना पैसा जनरेट करके देता है। मैं एक इंस्ट्रक्टर के साथ जुड़ा था कुछ दिन पहले, जब मैं अपना बात बोलूँ तो 2020 से जब मैं वन पैसिव से जुड़ा हूँ, तब मैं ग्राफ़िक्स डिज़ाइन का काम कर रहा था।
मतलब सीख रहा था, क्योंकि अभी तक कोई भी काम अगर सीख के तो कंप्लीट नहीं होता है। जितना सीखेंगे उतना ही सीखने का मन करता है, जितना सीखेंगे उतना सीखने का मन करता है। तो उस टाइम मैं थोड़ा बहुत काम भी कर रहा था और सीख भी रहा था। तो धीरे-धीरे जब ओनपैसिव के बारे में पता चला तो ओनपैसिव भी जॉइन किया। और देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स आने लगे, सब प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत देखने लगा, रिसर्च करने लगा कि अभी जो ओनपैसिव लेके आ रही है ऑलरेडी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है क्या? तो मैं मार्केट पे देखा वैसा ही प्रोडक्ट है ऑलरेडी। लेकिन उसपे अब कंपैरिज़न करना स्टार्ट कर दिया कि ओनपैसिव में क्या है, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट में क्या है। तो जब पता चला कि नहीं ओनपैसिव में तो बहुत कुछ है और यहाँ पे सस्ते में भी दिया जाएँगे कि आप कोकोनट ही देख लीजिए। अभी हम उस टाइम तो सोच रहे थे और बोल रहे थे। तो आप यहाँ पे ओनपैसिव कोकोनट ही देख लीजिए। अगर 10,000 कैपेसिटी का हम कहीं पे दूसरे जो अभी चल रहा है मार्केट पे, आपको पता है, अगर वहाँ पे जाके देखिए कितना पैसा लगता है और यहाँ पे आके देखिए 1 मंथ के लिए कितना पैसा लगता है, आपको अगर पता चल गया है, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा हमारे साथ, तो वो सब प्रोडक्ट में भी सेम कंडीशंस आएँगे कि बहुत ही लो प्राइस में हाई प्रोडक्ट। तो जब मैं ग्राफ़िक्स का काम कर रहा था, तो धीरे-धीरे मैंने वीडियो एडिटिंग भी शुरू करना है, वो भी कर रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं हम लोग के यहाँ पे जब एक दिन स्पेशल सेशन था अनूप सर का। अनूप सर को मैं किसी भी सेशन में नहीं जाता था। लेकिन अनूप सर का सेशन होता था तब मैं सुनता था। मुझे कहीं नहीं जाना है, उस टाइम मेरे को पेन और कॉपी लेके बैठना है, पूरा वेबिनार सुन रहा है और उसके बाद में रात को तो जब 8 बजे वेबिनार होता था टीम चैंपियन में, फिर मैं दिन में रिकॉर्डिंग भी सुनता था। तो ऐसा करके सीखता रहा, चलता रहा। जब मेरे को जिस दिन पता चला कि नहीं ए1 पैसे में और भी प्रोडक्ट आ रहा है, कैसा प्रोडक्ट जैसे कि ओ क्रिएट आ रहा है, ओ होस्टिंग, ओ डोमेन ये सब आ रहा है, तो मुझे तो पता लगा कि अब तो इसके बारे में भी सीखना है। तो अगर मैं सीएमएस कोई भी सीएमएस प्रोडक्ट या काम सीख रहा हूँ, मैं अगर जब ओ क्रिएट आएगा तो वो एक सीएमएस प्रोडक्ट है, कस्टमर मैनेजमेंट सर्विस। वो जो प्रोडक्ट है तो मैं वैसा सेम प्रोडक्ट मार्केट में कौन-सा अवेलेबल है, तो मैंने सर्च किया तो मुझे 1 नंबर पे वर्डप्रेस से मिला। तब मैं वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट किया। तो वर्डप्रेस में भी सीखा, वर्डप्रेस में भी 3-4 महीना लगाया वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा, वहाँ पे जितने भी वेबसाइट का काम होता है वो भी सीखा। मेरा एक इंस्ट्रक्टर की बातें मैं बताया जो यूपी से हैं, उससे मैं जुड़ा था, उनसे मैं ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो वो बता रहा था कि एफ़िलिएट का जो प्रोग्राम है वो एक दिन समझा रहा था, उनका क्लास भी है एफ़िलिएट का। तो वो बता रहा था कि अगर हम लोगों को यहाँ पे वो जो होस्टिंग जैसे वो अपना जो एफ़िलिएट करता है होस्टिंग जैसे, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे ओ होस्ट आ रहा है, ओ डोमेन आ रहा है, तो वहाँ पे वो होस्टिंग जैसे वर्क कर रहा था। तो वहाँ पे उनको इतना सारा इनकम जनरेट होता है कि देखिए वहाँ पे उनके पास क्लाइंट आते हैं, उनको तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भटकर सर को एक वेबसाइट चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा। मैं जब बोलूँगा कि सर आपको तो वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट तो बना हो गया। तो आपको तो ये जो वेबसाइट है आपको तो होस्ट पे लाइव करना है। लाइव करने के लिए आपको तो होस्टिंग लाना पड़ेगा। डोमेन तो आपको डोमेन आप अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो बाय करना पड़ेगा। जब आप डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे एक बार और एक बार अपना वेबसाइट बना लिए तो लाइफ टाइम चलेगा। आप तो मंथली पेमेंट करते रहेंगे। लेकिन वहाँ से मेरे पास 15% या 20 या 25 या 30% कमीशन वहाँ पे जनरेट होते जाएँगे। जब एक आदमी को मैं वेबसाइट बना के दे देता हूँ, वहाँ से होस्टिंग का मुझे अगर 25% या 30% कमीशन मंथली आता रहता है, मेरे पास ऐसा अगर 100 कस्टमर्स है, तो मुझे कितना इनकम हो सकता है। लेकिन हमारे पास देखिए, हमारे पास 100 से प्लस प्रोडक्ट ही हैं। यूज़र तो छोड़िए, यूज़र मैं बात बोल रहा हूँ तो यूज़र का कि अगर हम लोगों के पास 100 यूज़र हो जाए, तो लेकिन ये मैं हम लोगों के पास तो 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट ही है, आपको पता नहीं है। लेकिन मुझे तो हम लोग तो बहुत दिन से जुड़े हैं, मुझे तो पता है कि होगा। कॉन्टेसिव में बहुत कुछ है लेकिन हम लोग के सामने अभी भी बहुत सारा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा, तो देखिए अगर आप ये जो अभी सीखने का जो काम है, अगर किसी को हम ऑडिट बेचेंगे या ऑडिट किसी को देंगे तो उसके लिए हम लोगों को अभी जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है कैनवा, ये सब प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट सीखिए ऑन पैसिव का भी जब आप ऑन मार्केट में जो जितने सारे प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में जब तक आप नॉलेज ले लेंगे, तब ऑन पैसिव का अगर प्रोडक्ट है, उनके बारे में नॉलेज नहीं नहीं होगा। अगर आपके पास आज वो कनेक्ट का नॉलेज है, तो पहले आप ज़ूम पे वेबिनार कर चुके हैं, ज़ूम पे वेबिनार सुन चुके हैं, इसीलिए आपको वो कनेक्ट के बारे में पता है। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ऑन पैसिव तो बहुत कुछ कर रहा है, उनके साथ हम लोग भी उसके पीछे-पीछे चल रहा है और हमारे ग्रेट मेंटर्स जितने भी लोग हैं यहाँ पे
अजय शर्मा सर है, अनूप सर, अर्चना मैम, राजेंद्र भटकर सर और भी बहुत सारे यहाँ पे मेंटर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं। तो उन लोगों के पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी आगे आगे आए हैं, हम लोग भी और भी सीखेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, ये बात हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, अभी भी सुन रहे हैं। जब तक हम सीखेंगे ना तब तक हम जीतेंगे नहीं, तो हम लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। तो चलिए फिर भटकर सर आज का वेबिनार यहीं से खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे 12 बजे मन की बात की सेशन पे। आप सभी लोग जरूर जुड़ेगा वहाँ पे हमारे अजय सर जुड़ते हैं, मैन ऑफ आइडिया। तो वी आर so in it always our bright good night everyone.